नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सविनय अवज्ञा, जिसको सिविल नाफरमाना आंदोलन भी कहा जाता है। यह बिहार में जो सविनय अवज्ञा के दरमियान बिहार के लोगों और बिहार के नेताओं के द्वारा एक नायाब तरीका दिया गया, जो पूरे भारत में यह विशेष विशेषताओं से लबरेज है। पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो योगदान किया गया, वह बिहार में स्पेशल और यूनिक कंट्रीब्यूशन था और वह एक अलग तरह का था, जिससे और भी इसकी व्यापकता, इसकी और भी प्रभाव इसका और भी बढ़ा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आखिर क्या था स्पेशल और यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इनटू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या आप जानते हैं कि बिहार के लोगों के द्वारा, चाहे वह जेल में कैदी हों, चाहे वह किसी सेवा में हो, चाहे कोई विधानसभा विधान परिषद में हो, चाहे आम किसान हो या चाहे आम ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने जो पद्धति अपनाया वह रियली में वह जो है प्रणम्य है और वह उनका इनकलाबी जो जोश था वह हर स्तर पर पहुंचा था, एक ग्रामीण से लेकर के एक जेल कैदी तक। आइए उसका पूरा समुचित व्याख्या और शोधात्मक समीक्षा के तहत मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बीपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावे यूपीएससी में यह बहुत ही यूनिक है और ख़ास करके बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसके लिए तो समझिए रामबाण का काम करेगा। आइए मैं शुरू कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको जेल कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल हुई थी? क्या इसके बारे में आपको मालूम है? क्या आपको इस मालूम है कि चौकीदारी कर नहीं देने वाले प्रथम राज्य के रूप में और आंदोलन करने वाले राज्य के रूप में बिहार सबसे प्रथम आया? क्या आप जानते हैं कि मैजिक लालटेन लेक्चर बिहार में ही शुरू किया गया? क्या आप जानते हैं कि मुठिया पद्धति जो बिहार के लोगों के द्वारा किया गया, किनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया और मुठिया पद्धति क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे, इसमें सविस्तार बतलाएंगे। इसके बाद अटिया पद्धति क्या है, किनके द्वारा शुरू किया गया था और यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत प्रभावकारी हुआ, क्योंकि सामान्य किसान लोग इसमें सम्मिलित हुए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको विधानसभा और विधान परिषद के नेताओं ने त्यागपत्र दिया? क्या आप जानते हैं कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में महिलाएं सबसे आगे रही? क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के द्वारा पटना में एक संगठन शुरू किया गया इस दरमियान? क्या आप जानते हैं कि अस्पृश्यता निवारण से संबंधित सम्मेलन यहाँ किया गया? क्या आप जानते हैं कि बिहार के व्यवसायियों ने भी इसमें योगदान किया? और क्या योगदान किया, यह जान करके आप हतप्रभ हो जाएंगे और आपको हतप्रभ होने की भी जरूरत नहीं है, गौरवान्वित हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया? क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक युवा और एक जगह तारापुर में करीब करीब 15 आंदोलनकारी की शहीद हुई थी? क्या आप जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस यहाँ मनाया गया? क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी लीग की स्थापना हुई? नखास पिंड चलो अभियान चलाया गया और आपको मंजरी सेना, प्रभात फेरिया, बानर सेना का गठन किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई,
साड़ी के पेड़ को काट दिया गया। और आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के इकलौता व्यक्ति वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आपको नमक सत्याग्रह में 80 व्यक्तियों के लिस्ट में एक बिहारी सम्मिलित हुए थे और उनका क्या नाम था। तो मैं इन सारी चीज़ों पर आपको एक-एक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हुए आपको आगे बढ़ाऊँगा। मैं सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आचार्य कृपलानी गांधी जी को दांडी मार्च में तिलक लगाया था, वहीं यहाँ पर आकर के यहाँ के सत्याग्रहियों को, यहाँ के लोगों को मुज़फ्फरपुर में तिलक लगाया था। यह भी बात बहुत विचारणीय है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको वह कौन व्यक्ति थे, वह कौन नेता थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था, उनके बारे में भी आपको बताएँगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सविस्तार चर्चा करेंगे और यह बिहार का स्पेशल है, बिहार का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, यूनिक कंट्रीब्यूशन है। आइए हम शुरुआत करते हैं। इसका थोड़ा बेस से शुरू करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित कैसे हुआ। दिसंबर मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था और उस लाहौर अधिवेशन में आपको मैं बता रहा हूँ कि उस लाहौर अधिवेशन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुई थी और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका आरंभ 5 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुई। दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह 1930 की बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपने 79 अनुयायियों के साथ उत्तर प्रदेश के जगत नारायण रास्ते में ही रुक गए थे। एक्चुअली एक आदमी जो हैं जगत नारायण रास्ते में ही रुक गए, वह नहीं पूर्ण रूपेण जा सके। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी को पूर्व में पहले इसका नाम था नवसारी, इसका नाम था नवसारी कहा जाता था, यात्रा प्रारंभ की और 80 सत्याग्रहियों में से सभी व्यक्ति श्वेत खादी वस्त्र पहने हुए थे। अस्तु दांडी यात्रा को सफ़ेद बहती नदी कही जाती थी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको गांधी जी दांडी पहुँच चुके हैं। 6 अप्रैल को यहाँ पर यह जो हैं आपको पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वह नमक उठा करके बनाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और इनके साथ इनके पीछे जो हैं महिला हैं, वह महिला हैं मिट्ठू बेन पेटिट है, बम्बई से हैं। और इनके दूसरे पुत्र जो हैं मणिलाल गांधी जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही हैं मणिलाल गांधी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में शुरू किए। सभी लोग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और सभी एक क्रमबद्ध रूप में जा रहे थे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सफ़ेद बहती नदी। ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाएंगे आपको परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान रखिएगा। नवसारी भी पूछे जाएंगे क्योंकि दांडी का पूर्व नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह जो है 80 में आपको 79 अनुयायी के साथ ही चले हैं, लेकिन थे 80 सत्याग्रही थे, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उनके साथ दांडी में सरोजिनी नायडू और मिट्ठूबेन पेटिट भी थी। जब वे सभी 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे तो गांधी जी ने सभी सदस्यों के साथ मिलकर अगली सुबह समुद्र पर नमक बनाया और ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा। साबरमती से दांडी की 240 मील और 387 किलोमीटर की यात्रा में असंख्य आंदोलनकारी उनसे आ मिले। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आके मिले। ये जो है और इसकी दूरी भी कभी-कभी पूछी जाती है, 240 मील और 327
87 किलोमीटर इस क्या है, यह दूरी भी ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ इस आंदोलन के बारे में, अन्य लोगों का क्या कहना है, कौन-कौन नेता क्या युक्ति दिए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 24 दिन की लंबी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। 15 मई 1930 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई, जिससे आंदोलन तीव्र हो गया। इस सत्याग्रह की सफलता का प्रयोग 1960 ईस्वी में अमेरिकी अ, कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग ने किया था। इससे प्रेरित होकर के गांधी जी से प्रेरणा लेकर के 1960 में किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं गांधी जी की यह यात्रा सामान्य नहीं थी, असामान्य थी और यह अमेरिका के उतने बड़े मार्टिन लूथर किंग के द्वारा अपनाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता क्या थी, इसकी महत्व क्या थी, इससे आप समझ रहे होंगे। 1930 ईस्वी के अंतिम वर्ष में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, क्योंकि उस समय ये सबसे पॉपुलर व्यक्ति हो गए थे। सविनय अवज्ञा पूरे भारत में फैल गया। जल्दी ही इसमें लाखों भारतीय शामिल हो गए। तब ब्रिटिश अधिकारियों को 60,000 से अधिक गिरफ्तार करना पड़ा लोगों को। और मैं आपको बता रहा हूँ यह अनुग्रह बाबू हैं, इनका नाम है अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह यह अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं यह बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था। इन्हीं के नेतृत्व में यह स्वीकार किया गया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बना कर के बिपिन बिहारी वर्मा द्वारा आरंभ किया गया था 15 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा क्योंकि शुरुआत यहीं से की गई थी। यहाँ पर समुद्र तो थे नहीं, तो नमकीन मिट्टी जिसको रेह की मिट्टी कहा जाता है, अनुपजाऊ होता है, उसी से लोग कलेक्शन करते थे और उसी से नमक बनाने का, प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाने का कार्य किया था। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ के जेल कैदियों में भी वह उत्साह था कि नमक सत्याग्रह के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दरमियान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई। आखिर क्यों की गई? कि छपरा जेल के कैदी जो थे उनको विदेशी वस्त्र पहनने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्वदेशी वस्त्र चाहिए। इस पर जब नहीं मिला तो राम विनोद सिंह, ये पूछे जाएंगे आपको, श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में यह विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया गया। ये लोग नंगा रहे और जब इनकी मांग पूरा हुआ तब यह जा कर करके यह वस्त्र पहनने लगे। तो यह समझिए जेल के कैदियों तक में यह उत्साह था, तो आप समझ सकते हैं आम जनता में कितना उत्साह रहा होगा, यह तो अनुमान लगाया जा सकता है। आइए मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। स्वाभाविक है जो विद्वान होते हैं, कवि होते हैं, मर्म स्पर्शी, तल स्पर्शी, भाव स्पर्शी, संवेदन स्पर्शी होते हैं, तो स्वाभाविक है साहित्यकारों की भूमिका भी इसमें बढ़ चढ़ के थी। और भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा है जहाँ के साहित्यकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और राम वृक्ष बेनीपुरी, आपको यहाँ पर इनका चित्र है, यह राम वृक्ष बेनीपुरी है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत इनका गांव आता है और बेनीपुरी गांव ही इनके गांव का नाम रख दिया गया है। लेकिन व्याघ्रमती और जिसको हम बागमती आजकल कहते हैं उसी के तटबंध पर था, लेकिन वह आपको पानी के प्रभाव के कारण वहाँ पर क्या हुआ, बहुत बाढ़ आ गया तो वह गांव माइग्रेट कर गया है। लेकिन बेनीपुरी जी का गांव था और बेनीपुरी जी का मामा का गांव हम लोगों के शिवहर ज़िला में था।
हम लोग के गांव के आसपास ही था। और बेनीपुरी जी हमारे दादाजी से आकर के विचार विमर्श, कविता वगैरह पर वह प्रूफ रीडिंग भी करवाते थे, क्योंकि बेनीपुरी जी मैट्रिक पास ही थे, लेकिन लेखनी इनकी बहुत ही तीव्र थी। लेकिन इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है, और संस्कृत के बहुत बड़े महापंडित थे मेरे दादाजी, तो वह इनका सुधार करते थे। तो और उसमें और भी तेवर और क्लेवर उस भाव और भाषा में लाने का काम करते थे। तो वहीं पर रहते थे, हमारे गाँव में आते-जाते रहते थे, और मामा का घर उनका बगल में ही है, शिवहर जिला में है। तो वहीं पर बहुत दिनों तक ये रहे, क्योंकि गाँव बहुत ही बाढ़ प्रभावित हो गया था और घर उजड़ गया था, तो वहीं पर रहे थे। तो हम लोगों को बेनीपुरी जी की बहुत सारी चीज़ें सीखने का, जानने का मौका मिला है बचपन से। मैं आपको बता रहा हूँ, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, की पुस्तक है कैदी की पत्नी। कैदी की पत्नी काफ़ी मर्मस्पर्शी है, संवेदनस्पर्शी है और भावस्पर्शी है, और काफ़ी तल्ख़ के साथ संवेदनाओं से भरी हुई ओज और जोश से भरा पड़ा है यह। मैं आपको बता रहा हूँ, महामाया बाबू बहुत बड़े लीडर थे, उनकी पुस्तक कारागार भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें इनकी संवेदना जो है राष्ट्रीयता के साथ, प्रखरता और दिव्यता के साथ आई है, सामने आई है लोगों के सामने, और लोगों में जोश और उत्साह भरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो नेतागण हैं, परमप्रिय और आदरणीय नेतागण हैं, विधानसभा से त्यागपत्र दिए थे। यह भारत के प्रथम राज्य है बिहार, जिसके विधानसभा के लोग दीपनारायण सिंह और अब्दुल बारी दोनों आदमी त्यागपत्र दे दिए थे। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिए थे, और क्यों दिए थे मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, क्योंकि भागलपुर के बिहपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीपनारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल 1930 में नमक कानून भंग किया गया था। राजेंद्र बाबू, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस निर्ममता से काफ़ी पिटाई की थी और लाठियाँ बरसाई थी। यहाँ पर राजेंद्र बाबू हैं, जो प्रथम राष्ट्रपति बने देश आज़ाद होने के बाद। तो राजेंद्र बाबू भी घायल हो गए थे, यह ध्यान रखिएगा। तो माने इसके विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिका नाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, तो आपको अब तो बीपीएससी में तारांकित प्रश्न कर दिया गया है, जैसा कि अब न्यूज़ में आ रहा है, और कठिन प्रश्नों को बनाने पर स्पेशल वेटेज दिया जाएगा, नंबर का वेटेज दिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम शोधपरक बातें और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाना भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। श्रीमती हसन इमाम, जो आप जान ही रहे हैं कि हसन इमाम साहब बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और 1918 में आपको बम्बई के कांग्रेस के स्पेशल सेशन के अध्यक्ष भी हुए थे। तो श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलतापूर्वक श्रेय इन्हीं को जाता है, और इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। तो यहाँ की महिलाएं हों, चाहे किसान हो, सभी लोगों ने, इवन कैदी तक ने काफ़ी उत्साह और जोश के साथ विभिन्न एंगल से और विभिन्न दृष्टिकोण से विरोध किया है, जिससे सविनय अवज्ञा सबसे अगर प्रखरता और दिव्यता के साथ प्रस्तुत हुआ है, तो वह हुआ है बिहार से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्दुल बारी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं,
जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बिहार से संबंधित 2 व्यक्ति प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी जो थे, यही प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी है, यह बिहार के प्रांतीय कांग्रेस के यह अध्यक्ष थे और आचार्य कृपलानी जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। और आचार्य कृपलानी भले ही वह सिंध के हों, बाद में हैदराबाद आए, लेकिन उनकी कर्मभूमि मुज़फ्फ़रपुर में रही, जीवन पर्यंत वहीं पर लेक्चरर रहे और इनकी कर्मभूमि बिहार रही है। तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ, देश के अध्यक्ष आपको आचार्य कृपलानी रहे और प्रांतीय अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी रहे। तो इनको ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की। एक बहुत बड़ी बात है, मुसलमानों का भी इसमें योगदान बहुत ही बढ़-चढ़ के हुआ है और इसमें प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी का नाम तो श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का के निवारण से संबंधित भी एक सम्मेलन हुआ और वह पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जो किए थे राधिका रमन प्रसाद सिंह, सूरजपुरा के राजा थे। यह राजा होते हुए आपको बता दे रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे राधिका रमन प्रसाद सिंह। दरिद्र नारायण थे राजा, लेकिन दरिद्र नारायण पर जो इनकी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी अध्यक्षता में जाने-माने साहित्यकार थे, राजा भी थे और उन्होंने अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की अध्यक्षता किया। यह पूरे भारतवर्ष में आप समझिए यूनिक है, स्पेशल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के व्यवसायी भी इसमें योगदान दिए थे। उन्होंने शराब, विदेशी वस्त्र और वस्तुओं को बेचने से परहेज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है मेरी रोज़ी-रोटी है, लेकिन हम देसी वस्त्र बेचेंगे, विदेशी वस्त्र नहीं बेचेंगे। सरकार का कोपभाजन भी बने, लेकिन वह डरे नहीं, झुके नहीं और सीना तान के खड़े हुए कि नहीं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कोई हिमालय को झुका सका है, तो यह जो है हमारे व्यवसायी भाई जो थे, उस समय शराब, विदेशी वस्त्र और वस्तुओं का उन्होंने बेचना बंद कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, नमक बनाने का, नमक तो कई जगहों पर बना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिहार के तन-मन से बनाया। लेकिन मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ, मंदिर में नमक बनाने का केंद्र बनाया गया, वो भी बरहिया में 22 अप्रैल 1930 को तेजा सिंह ने मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोल दिया। यह मंदिर को भी इसमें अटैच किया। आप समझ रहे हैं कि ऐसा विस्तृत और इतना अनुपम, अनूठा और यूनिक कंट्रीब्यूशन किसी भी राज्य का नहीं है, जितना बिहार के लोगों ने, हर स्तर के लोगों ने, आप देख रहे होंगे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीटी और मेंस दोनों के लिए, बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में भी यह पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी जो हैं शहीद हुए हैं। हाल ही में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर अपना संवेदना प्रकट किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तारापुर आपका मुंगेर ज़िला में पड़ता है। वहाँ पर 15 फरवरी 1932 को पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी शहादत प्राप्त किए और इसमें कई लोगों जो है घायल हो गए, कई बाद में मरे हैं, जिसकी सरकार ने उसकी नाम और संख्या नहीं बतलाया। मैं आपको बतला रहा हूँ, यह एक और मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, चौकीदारी जो
कर बंदी का अभियान चलाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ चौकीदारी कर के बारे में जब राजेंद्र बाबू गांधी जी से बात किए तो उन्होंने उनको मना कर दिया था। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और यह बिहार में ही सबसे पहला शुरू हुआ, उसके बाद देश में शुरू हुआ है। लेकिन इसमें सबसे सफलता पूर्वक यह कार्यक्रम किया गया, चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, अन्य जिलों में भी चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई की अपनी बैठक में बिहार की चौकीदारी जनता को चौकीदारी कर बंदी अभियान शुरू करने की बधाई दी, लेकिन शुरू में गांधी जी ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ की आम जनता की जोश और जुनून को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने झुक कर करके अभिवादन किया है और नमन किया है बिहार वासियों को कि करबंदी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिहार की चौकीदारी कर के खिलाफ मैंने आपको बतलाए हैं कि राजेंद्र बाबू के विचार को गांधी जी ने शुरू में इग्नोर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने झुक कर करके सलाम किया है। आप समझ सकते हैं कितनी गर्वान्वित बात है हम सब के लिए। बिहार में चौकीदारी कर बंदी का आंदोलन सबसे सर्वप्रथम शुरू बेतिया में किया गया और चौकीदारी कर बंदी का आंदोलन के प्रणेता अनुराग सिंह थे और शुरुआत बेतिया में किया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक महिला हैं जिनका नाम है श्रीमती चंद्रावती देवी और इन्होंने गया में 12 अगस्त 1930 की एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी कर नहीं देने पर बल दिया। यह प्रश्न निश्चित ही ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक महिला के द्वारा एक आम सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के चौकीदारी कर नहीं देने के लिए आह्वान किया है आम जनता से, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूं कि स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। समस्त बिहार में यह मनाया गया, यह कितनी बड़ी रोचक बातें हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैजिक लालटेन लेक्चर की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिला में आयोजन किया गया। यह मैजिक लालटेन लेक्चर जो है सो आपको पूरे भारत का यूनिक है, कहीं नहीं किया गया था। यह जो मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया, मुजफ्फरपुर में नेतृत्वकर्ता रामदयालु सिंह जी हैं, जनकधारी प्रसाद हैं, ठाकुर रामनंदन सिंह है। ठाकुर रामनंदन सिंह ठाकुर आपको बता रहे हैं ठाकुर नवाब सिंह के बेटे हैं, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारधारा से ओत-प्रोत रहे हैं और आपको ठाकुर रामनंदन सिंह को भी जेल जानी पड़ी इस दरमियान, और उनके पिताजी जो थे ठाकुर नवाब सिंह, उनको भी पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो मैं आपको दोनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। शिवहर जैसे छोटे से तालुका में इतने प्रखर राष्ट्रवादी नेता बहुत कम होते हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मुजफ्फरपुर में यह तीनों आदमी दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह तीनों महत्वपूर्ण लीडर रहे, आप जानते ही हैं। और तीन के अलावे बहुत सारे लोग को सत्याग्रहियों को आचार्य कृपलानी ने नमक बनाने के लिए प्रस्थान करवाया। तो उसमें आचार्य कृपलानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े मित्र महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगा रहा हूँ, तुम लोगों की इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नखास पिंड चलो, यह अभियान भी बड़े पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। 16 से 21 अप्रैल 1930 को
नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। सर्चलाइट के मैनेजर और अंबिकाकांत सिंह पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना। यहीं पर नखास पिंड चलो का नारा लगा। पटना में अंबिकाकांत सिंह और जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। जगत नारायण लाल पटना में नेतृत्व किए थे। यह नखास पिंड जहां से नमक बनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर नमकीन मिट्टी मिलती है और वहीं से बनाने का है। तो नखास पिंड चलो अभियान बहुत फेमस हुआ है, इसको ध्यान में रखिए। स्वदेशी लीग की स्थापना आपको बता रहे हैं, पूरे भारत में यह पहली घटना है। 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसमें इस लीग में सस्ता नंद सिन्हा, के बी दत्त को उपाध्यक्ष और हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव साहब को संयुक्त सचिव बनाया गया। और यह स्वदेशी लीग की स्थापना पूरे भारतवर्ष में बिहार में ही हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैजिक लालटेन की पूर्व में चर्चा मैंने कर दिया है, वो भी पूरे भारत में यह जो है केवल और केवल बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में यह शुरू किया गया। मैं आपको एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ। मुठिया प्रथा, प्रथा जो है आपको यहाँ पर काफ़ी शुरू किया गया। और ये मुठिया प्रथा क्या है? एक मुट्ठी अनाज, हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर के देना था। किसको देना था? उस समय कांग्रेस को देना था, क्योंकि हम साधारण ग्रामीण हैं, हमारे पास बहुत अन्न तो नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी हम दे सकते हैं। और उसके प्रणेता के रूप में आगे बढ़ने वाले जो थे, वह श्री मगफूर अहमद थे। वह मगफूर अहमद, जिनका आपको यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, मगफूर अहमद आज़ादी का यह चित्र है। और यह एक प्रेरक तत्व के रूप में है। जबकि यह असहयोग आंदोलन में भी यह शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें जो है सविनय अवज्ञा में इसकी बढ़ चढ़ के हुई, और इसको अंग्रेजी में मुठिया ड्राइव कहते हैं। श्री मगफूर अहमद आज़ादी, जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत रहने वाले थे, और जिन्होंने कानून ई निजात, चरखा समिति वगैरह, रामायण मंडली वगैरह कानून ई निजात जो आपको बताए हैं ये, और मुठिया ड्राइव भी, मुठिया पद्धति भी ये चालू किए थे। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बतलाना चाह रहा हूँ कि जब यह अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यह गांव-गांव घूम करके झोला ले करके और यह एक मुट्ठी अनाज प्रत्येक घर से लेते थे। उसी समय संजोग से क्या हुआ कि एक घर में गए इनके कार्यकर्ता और मांगे, तो इनकी कज़न सिस्टर जो थी, वह दूसरे गांव की, वह जो है सो आपको नेगेटिव आंसर दे दी कि नहीं, हम नहीं देंगे। तब वह जब उनके कार्यकर्ता आगे बढ़े, तो पीछे से ये थे, तो उनकी नज़र, इनकी सिस्टर की नज़र पड़ गई इन पर, आपको अजाजी पर। तो अजाजी साहब पर नज़र पड़ गई, तो कहे कि भाईजान आप नाश्ता और पानी पी लीजिए। तो कहे कि हम नाश्ता क्या, हम पानी भी नहीं पिएंगे। और वह जब उनकी बहन कही कि नहीं, हम दे देंगे एक मुट्ठी अनाज, तब वह नाश्ता किए। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे राष्ट्र प्रेमी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी, यह श्री मगफूर अहमद आज़ादी थे, जिन्होंने मुठिया ड्राइव की शुरुआत की। मैं मुठिया ड्राइव, अनाज जो घर में आते थे, वह घर के अनाज की एक मुट्ठी अनाज दे देना था। लेकिन अब यहाँ पर एक और आपको बता दे रहे हैं, अटिया प्रथा। अटिया प्रथा उसी समय शुरू किया गया था। मीन्स आपको जो धान काटे जाते हैं, कभी आप देखे होंगे, तो धान एक अटिया होता है, एक इस तरह से, एक इसमें जितना अट जाए, मीन्स दोनों हाथ के बीच में जितना अट जाए, और उसको बांध कर करके उससे जो अनाज निकलेगा, तो वह, तो एक एक अटिया
हर किसान अपने खेत से देते थे और उसका जो है आपका कलेक्शन है और उसको फिर कांग्रेस से को भेज दिया जाता था। जिस समय आज़ादी के लिए लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनको दे दिया जाता था। और इसकी शुरुआत जो है आपको श्री भोलानाथ झा शिवहर जिला से यह शुरुआत किया गया था, जो पूरे राष्ट्र में यूनिक था। मुठिया प्रथा और अटिया प्रथा, यह आपको अन्य राज्यों में तो लोग सोचता भी नहीं है और इसके बारे में जानता भी नहीं, लेकिन ये सब पूछे जाएंगे। आपको मैं बार-बार कहना चाह रहा हूँ। और यह जो हैं श्री भोलानाथ झा तो यहाँ कर दिए कि अंग्रेज़ के जो ऑफ़िस थे या अंग्रेज़ का जहाँ रेज़िडेंस था, वहाँ अगर मंदिर हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एक दल बनाया कि भाई आपको पूजा नहीं करने जाना है जहाँ पर अंग्रेज का ऑफिस है या अंग्रेज का घर है। तो वहाँ पर पूजा पाठ भी बंद करवा दिया। मीन्स आप ये समझिए कि हर स्तर पर लोगों ने सहयोग किया है कि किसान एक अटिया और ग्रामीण एक मुट्ठी अनाज देने को तैयार था। और एक पंडित जो है सो वहाँ पर जा करके पूजा पाठ अंग्रेज के ऑफिस में या अंग्रेज के रेजिडेंस में जो मंदिर थे पूर्व से, तो वो उनमें पूजा पाठ भी बंद करवा दिया। तो यह योगदान जो है श्री भोलानाथ झा का था। शिवहर जिला के अंतर्गत रहने वाले थे, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए मंजरी सेना का गठन जो है आपको यहाँ पर लड़कियों का, युवाओं का, बच्चों का भी बहुत योगदान था। मंजरी सेना लड़कियों द्वारा मंजरी सेना का गठन किया गया था और वह जो भी है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रभात फेरियाँ आपको बता रहे हैं गांव और कस्बों में आपको राष्ट्रवादी गीत, संगीत, प्रगीत के अलावे राष्ट्र भाव से जागृत करने वाली बातों को सुबह-सुबह झंडा ले करके पूरे गांव में घुमा जाता था। बच्चों की टोलियाँ घूमती थी और यह प्रभात फेरियाँ खास करके हमारे गांव में तो हमने बचपन में देखा है। और उससे पहले तो उस समय तो बहुत ज़ोर-शोर से यह किया जाता था। बानर सेना का भी गठन किया गया, बच्चों के द्वारा बानरी सेना का गठन किया गया था और वह बढ़ चढ़ कर के भी बच्चे लोग भी इसमें भाग लिए। हरिजन सेवक संघ, मैंने आपको बताया है अछूतोद्धार के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए भी आपको मैंने बताया है कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में वह अछूतोद्धार की बात की गई। उसी तरह से हरिजन सेवक संघ बाबू जगजीवन राम, जगदयाल चौधरी वगैरह मिल करके हरिजन सेवक संघ बनाए और हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए उनमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र जागृति और राष्ट्र संचेतना जागृति करने के लिए यह हरिजन सेवक संघ बनाया गया था। यहाँ तक कि ताड़ी के पेड़ को काट दिया गया और तार के पेड़ पर चढ़ने नहीं दिया गया कि भैया हम लोग शराबबंदी को और यह मादक पदार्थों को हम लोग पिएंगे नहीं। अभी अगर पीना है, अगर जहर पीना है तो हमको अंग्रेज का गोली खाना है, लेकिन हम लोग ताड़ी के पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। इसलिए ताड़ी के पेड़ को काट दिया गया। आप इससे समझ सकते हैं कितना बड़ा यह हर वर्ग के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जिसके कारण जो है पूरे देश में एक जन जागृति फैली है। बिहार की सबक जो है ले करके लोग आगे बढ़े हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिहार के इकलौते डांडी यात्री थे जिनका नाम गिरिवर चौधरी है, जिनको मैथिल गांधी कहा जाता है, कारो बाबू भी कहा जाता है। मैं एक अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसमें गांधी के नाम वाले कई लोग हैं। बूढ़ी गांधी हैं, मैथिल गांधी है, किसान गांधी हैं। तो इस तरह से सीमांत गांधी हैं, फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है। तो इन सब का भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं मैथिल गांधी कौन थे और इनका गिरिवर धारी चौधरी का क्या योगदान था। आप यही समझिए कि दांडी
मंत्री में 80 में से मात्र एक आदमी यह थे। इसी पर राजेंद्र बाबू ने जब उनसे मिला तब कहा कि आप अपने बिहार की लाज आपने रख ली। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता जब वो उनको नमन करते हुए कहा कि आप बिहार की लाज रख ली, मीन्स अकेला गिरवरधारी चौधरी थे जो मैथिल गांधी कारो बाबू कहलाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे नहीं जानते हैं और जानते भी हैं तो अन्य लोगों के बारे में जानते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं जानते हैं और यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान रखना है। इनका घर जो है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बेरी ग्राम में है और यह गांधी की तरह केवल एक ही धोती ही पहनते थे, आजीवन चप्पल नहीं पहनते थे। आज़ादी की रजत जयंती पर राज्यपाल से सम्मानित होने के लिए जब उन्हें बुलाया गया तो बिना चप्पल धोती के बिना चप्पल के धोती में सम्मान पाने के लिए वह पहुंचे बिना चप्पल जूता के। तो इनके बड़े भाई हरगोविंद चौधरी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल वितरण समारोह में अंग्रेज ने उन्हें पहनने के लिए सूट और टाई दिया तो इन्होंने उसे पहनने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि आप पहने, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अंग्रेज से विनम्रता पूर्वक कहा कि आप 7 समंदर पार अपनी वेशभूषा को बचाए हुए हैं और मैं तो अपने देश का ही हूँ, फिर हम बाहरी वेशभूषा क्यों धरूं? कितनी बड़ी पोलाइट डिनायल और कितना बड़ी बात कह दिए। आप समझ सकते हैं कि आप 7 समुद्र पार करके भी अपना ड्रेस पहने हुए और हमको कहते हैं कि आप पहन लीजिए। मेरा तो देश है, हमारा तो यह घर है और मेरा तो यह आंगन है। मैं अपने घर आंगन में विदेशी वस्त्र क्यों पहनूं? कितनी राष्ट्र प्रेम थी, आप इसे समझ सकते हैं। गिरवरधारी चौधरी जिनको लोग विस्मृत कर चुका है, लेकिन आज से मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जनाइए और इसको वायरल बना दीजिए जिससे लोग जानें और इससे राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा और हमारे बिहार के लोगों को का जो योगदान था उसको पूरे राष्ट्र की अगर तुलना करेंगे तो पलड़ा भारी क्या बहुत भारी रहेगा, आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है आपको 80 जो संख्या में सत्याग्रही जो गए थे और आपको उसमें यह एक आदमी थे जिन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया, ठीक है ना। और यह जो है 5 अप्रैल 1930 को रात दांडी के सैफी विला में सभी सत्याग्रही ठहरे। अगले 6 अप्रैल को नमक आंदोलन में भाग लिया। तो यह जो है आपको बता देते हैं यह जीवन भर अहिंसा और बापू के भक्त रहे और वह कभी भी विदेशी वस्त्र चप्पल धारण नहीं किया। वह अपने भगवती गृह में मीन्स अपनी देवी जो आपको मातृ देवी थी उसके तस्वीर के साथ वह गांधी जी की तस्वीर को रखते थे और उनको पूजते थे। समस्तीपुर जिले के सिंधिया थाने पर आंदोलनकारी के उग्र और हिंसक प्रदर्शन से अलग अहिंसावादी प्रदर्शन के बाद भी पुलिस उनको तलाश करती रही। गांव की एक बाल विधवा बहन को मुखाग्नि देते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उत्तरी पहने ही उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे हमारे राष्ट्र प्रेमी जो इतने बड़े कारनामे किए, उत्तरी पहन करके जेल चले गए और बिहार की लाज रख दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में वह थे गिरवरधारी चौधरी। उनको नमन करते हुए इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।